वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में अधिकारियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने और सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर बड़ा काम किया, जिसके बाद दूसरी लहर से जीतकर अब हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम लगातार देख रहे हैं कि नए नए स्ट्रेन के वायरस भी अब मिलने लगे हैं, जिसने मुसीबतों को बढ़ा दिया है, तो इसके साथ ही अपने अपने स्तर पर लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है और इसके साथ साथ अपनी भूमिकाओं को निभाते हुए विधायक और सांसद भी तैयार हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सिकंदराबाद की, जहां से विधायक विमला सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खास बातचीत के लिए। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विमला जी आपका नेटवर्क 10 पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमला जी, कैसा रहा सबसे पहले पिछले 2-2.5 महीने का वक्त, जब कोरोना पीक पर था, आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, आंकड़े जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे थे वो डरा रहा था और इससे भी ज्यादा डरा रही थी मौत की संख्या। तो किस तरीके से काम किया आपने पिछले 2-2.5 महीने के दौरान? देखिए मैडम, जो 2-2.5 महीने का वक्त बीता अपनी दूसरे टाइम था, उस समय शायद सरकार ने भी इतना सोचा नहीं था कि इस तरीके की जो वेव आएगी, इस तरीके की। लेकिन जिस तरीके से इस भयानक वेव को कंट्रोल करने का काम हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री राज ने जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया, वह सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। WHO ने भी सराहना की है और इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश आए, विधायकों को, सांसदों को, सबने अपने लेवल पर जाकर के जहाँ जिसको बेड की जरूरत थी बेड दिलवाने का काम किया, जहाँ जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी वहाँ ऑक्सीजन दिलवाने का काम किया और जहाँ दवाई की जरूरत थी वहाँ दवाई दिलवाने का काम किया। और साथ ही साथ कि परिवारों में एक भूखमरी ना फैले, इसके लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राशन देने की योजना बनाई कि बिल्कुल फ्री में राशन गरीब लोगों को मिले, कोई भी भूखा ना सोए, जिस तरीके की योजना बनाई है तो वही सराहनीय है। और इसके लिए हम सभी विधायकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो भी गवर्नमेंट की योजना थी उसका हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना सहयोग किया है। और साथ ही साथ अब भी हम लोग क्योंकि विधायकों से, सांसदों से कहा गया है कि आप लोग PHC बोर्ड लें और जा करके आप मॉनिटरिंग करें। इसी वजह से मैंने अपने गांव में जा करके वहां पर वैक्सीनेशन करवाया, क्योंकि इसकी दवा से देखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए कैंप करवाएं, गाँव में कैंप करवाएं, जा रहे हैं। आज भी हम लोग गाँव में जाकर के वैक्सीनेशन कैंप करवा रहे हैं। और यहाँ पर सिकंदराबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, पूरा का पूरा चिकित्सालय तैयार है। यहाँ पर वार्ड कोविड वार्ड भी हम लोगों ने तैयार करवाया, कम से कम 250 बेड का कोविड वार्ड हम लोगों ने तैयार करवाया है। अच्छा, एक चीज़ जो गौर करने वाली रही वो ये थी कि पिछले वक्त में साधन और संसाधनों की बहुत बड़े स्तर पर कमी हो गई और जिसके बाद पहले तो ये अनुमान ही नहीं था कि इतना विकराल रूप दूसरी लहर में कोरोना का देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर पहले से अंदाज़ा होता तो तैयारियां और पुख्ता होती, लेकिन अब जब दूसरी लहर सबके सामने है और सबने देख लिया कि किस तरीके से संसाधनों की कमी पड़ी, जिसके बाद स्थिति इतनी विकट नज़र आई, तो अब तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां हैं? क्या तीसरी लहर के लिए पहले से पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस समय समझा जाए कि दूसरी लहर तीसरी लहर से भी खतरनाक हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या सिकंदराबाद में पर्याप्त इंतजाम है? जी, मैं इस बात को पूर्णतः कह सकती हूँ कि सिकंदराबाद में पूरी तरीके से तैयार है। जो तीसरी वेव आएगी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, हमने जो PHC हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं करवाई हैं और बेडों की व्यवस्थाएं करवाई हैं और जो जरूरी चीजें हैं जो कोविड में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत पड़ती है।
उसके लिए हमने जगह जगह पर हमने कोशिश की है कि कॉन्सेंट्रेटर जो भी ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर वगैरह जो लगते हैं उसमें हमने जगह जगह पीएचसी में भी लगवाए हैं सारे। और गंदाबाद में तो हमारा बहुत बड़ा चिकित्सालय है, उसमें 250 बेड की हमने व्यवस्था की। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम उन मामलों का जिक्र करें जो लगातार बढ़ते हुए नजर आए और बढ़ते मामलों के बीच जो तैयारियां आपकी रहीं, चाहे लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो या फिर उनसे संपर्क करना, क्योंकि आप विधायक हैं तो आपके पास भी लोग संपर्क करने के लिए पहुंचे होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी रही होगी, और जिसको लेकर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया सिकंदराबाद में। इसके अलावा लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाई गई, खाने का इंतजाम किया गया ताकि लोगों को खाना मिल सके। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और लोगों के लिए इंतजाम तो किए ही गए, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किस तरीके से किया कोरोना काल में, इसको लेकर जानकारी साझा कीजिए। क्योंकि विधायक निधि उस समय आई नहीं थी, विधायक निधि जो पहले आई थी हम लोगों ने अपने विधानसभा के 10 लाख रुपए दिए थे कि इसमें हमारी विधानसभा में सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई जाए, मास्क की व्यवस्था करवाई जाए और जहाँ भी राशन की जरूरत है वहाँ राशन को पहुँचाया जाए। जो भी जरूरत का सामान है उसको हमारी विधानसभा में पहुँचाया जाए और हम लोगों ने इसमें पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अपनी तरफ से पूरी विधानसभा में मास्क दिए गए, सारे लोगों को मास्क बंटवाए जिससे कि इस वेव को रोका जा सके, सैनिटाइजर बंटवाए और आज भी ये काम गांव-गांव चल रहा है कि हम लोग मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, साथ ही साथ जो इमरजेंसी जो मेडिकल किट है जो कोरोना में बहुत जरूरी है उसको हम लोग गाँव-गाँव में बांट। जी, और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें प्रशासन का और सरकार का, उनका सहयोग किस तरीके से मिला आपकी विधानसभा को, इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि आप विधायक हैं तो खुद बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। हालांकि ये बार बार कहा गया और देखा भी गया है कि विधायक भी लोगों के जरिए से आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आपने टीम को कैसे लगाया, किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर रहे थे, आपने संवाद कैसे स्थापित किया ज़रूरतमंदों से, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है और गांव-गांव में टीम है और उसमें हमने लोगों को लगाया कि जहां भी जो भी बीमार है, जिसको भी जो जरूरत है उसे तुरंत हम लोगों से कांटेक्ट किया जाए। और मैं इसमें आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया, जिस तरीके से प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट किया कि आप लोगों को रात दिन लगना है इस बीमारी में, और मैं इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने रात दिन लग करके इसमें हम लोगों का सहयोग किया और जनता को जितनी जरूरत थी उसमें उन्होंने पूरा सहयोग करके और ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इस महामारी में, उनके प्रति भी मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और साथ ही साथ जो इस महामारी में जो हम लोगों को छोड़ करके चले गए उनके लिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ। अच्छा विमला जी, इसके साथ ही एक प्रोग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और योगी सरकार ने किया है। उन्होंने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों तक, घर घर तक मेडिकल किट्स तैयार करके उन तक पहुंचाई जाएं। इस दिशा में आपकी विधानसभा में आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी तो यही कोशिश है कि बच्चों में ये, मैं तो समझती हूँ कि तीसरी वेव ना आने पाए, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं। और साथ ही साथ ये कोशिश रहेगी कि जो हमारे CHC हैं उनमें पूरी व्यवस्था रहे, मेडिकल किट पूरी तरीके से वहाँ पर उपलब्ध रहें और जो भी बच्चा वहाँ पर पहुँचे यदि उन्हें उनके स्तर से ठीक हो सकता है तो ठीक हो, नहीं तो हमें तुरंत सूचित करें, क्योंकि हम लोगों ने जो गैर की CHC उसको बोल भी लिया है कि आप तुरंत हमें बताएं और हम क्योंकि जो भी कोविड के हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से निर्धारित है वहाँ पर पहुँचा करके हम लोग उनका इलाज करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विमला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेटवर्क 10 को आपने समय दिया और अपनी विधानसभा को लेकर के जानकारी आपसे साझा की।
के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो कम से कम 300 करोड़ के करीब मेरी विधानसभा में विकास हुआ है। नोएडा से बिल्कुल चलने की विधानसभा है और विधानसभा में काफी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मेरी विधानसभा ने बहुत ज्यादा विकास किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, पूरी कमिश्नरी में एक बनता है। शिक्षा नीति के क्षेत्र में वो एक अपना मानक निर्धारित करेगा। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपको विमला जी। ईश्वर करे आप इसी तरह से अपनी विधानसभा के लिए काम करती रहें और कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में योगी सरकार की मदद करते रहें। खैर, इसी के साथ नेटवर्क 10 पर बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।